क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण या दलित होना गुनाह है? ऐसा पीड़ित पक्ष का आरोप है। एक ब्राह्मण समाज का बेटा दलित समाज की बेटी से विवाह करता है। यह कुछ समाज के जातिगत टुटपुंजिया ठेकेदारों को हजम नहीं होता कि एक ब्राह्मण समाज का लड़का दलित समाज की बेटी से कैसे विवाह कर सकता है। इस बात को लेकर इनके घर में घुस के इन्हें मारा पीटा जाता है। जी भैया, आपका क्या नाम है? कृष्णा पांडे। आपकी शादी कब होती है? 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जी। आप ब्राह्मण हैं और यह दलित समाज से हैं। जी। आपकी शादी कैसे हो जाती है? हमारी जो है लव मैरिज हुई है। हम लोग प्रेम संबंध था हम लोग का। अच्छा। तो फिर परिवार को बताया गया। अच्छा। परिवार की रजामंदी से हम लोग की मंदिर से शादी की गई। आपके भी घर परिवार के लोग राजी हैं? इनके भी घर परिवार के लोग राजी हैं? जी। समाज के जो भी लोग हैं इन्हें क्यों हजम नहीं हो पता नहीं सर क्यों नहीं रास आ रहा है। लोग आए दिन जो है टिप्पणी करते हैं कि ये ब्राह्मण है, पंडित है, उल्टा सीधा गाली गलौज। और इनके गांव के जितने भी लड़के हैं कि हमारा मतलब हमारी बिरादरी को टारगेट करके कि इसको मारना है, इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मुगरा बादशाहपुर जौनपुर के रहने वाले हैं। आप जौनपुर के रहने वाले हैं। यह सुल्तानपुर जनपद का जयसिंहपुर थाना क्षेत्र का गांव है। जी। इस बात की भी लोगों को तकलीफ होती होगी कि एक जौनपुर का ब्राह्मण लड़का आके सुल्तानपुर जनपद की एक दलित समाज की बेटी से कैसे विवाह कर सकता है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वह इसी बात को लेकर बार बार आपको परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जी। बाकी इस समय घटना आपके साथ क्या हुई है? घटना सर यही हुई है कि इन्हीं के गांव का एक लड़का है सचिन गौतम। अच्छा। हाँ। और वो आए दिन इनको जो है शादी के बाद से इनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके आए दिन धमकी देता था। अच्छा। कि हम तुम्हारा फोटो वीडियो रखे हैं, अब पता नहीं कौन सा फोटो वीडियो है, वायरल कर देंगे। शादी के बाद? शादी के बाद से। शादी के पहले किसी ने शादी के पहले किसी ने कोई धमकी नहीं दिया। और तुम्हारा फोटो वीडियो रखे हम वायरल कर देंगे। और तो इन्होंने हमको बताया। तो जब उसका फ़ोन आया तो हमसे बात हुई। तो हम कहे क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो बोला कि हम करेंगे, जो करना हो कर लो। हम फोटो वीडियो रखे हम वायरल कर देंगे। हमके तो फिर हमारी उनकी कहा सुनी हो तो फिर हमको जान से मारने की धमकी दिया फ़ोन पे। फिर इस बात को लेके गांव में ये चीज़ बताई गई, हल्ला हुआ। गांव में उनकी मम्मी को भी बताया गया, उनके पापा को भी बताया गया। उसके बाद से ही इनके जितने दोस्त यार थे सचिन के, ये लोग हमको मारने की प्लानिंग बनाने लगे। और जब हम रास्ते में निकलते थे तो हमारी पत्नी को देख के, हमको देख के उल्टा सीधा मतलब कमेंट करते थे। और हमारी जाति को लेके कि पंडितों को मारना है, ये करना है, वो कर देंगे, इसको रहने नहीं देंगे, इसको जान से ख़त्म कर देंगे। फिर इस बात को जो है 20 तारीख को ये लोग 17 तारीख को यहाँ गांव में बारात आई थी। तो ये लोग हमको मारने के प्लान बनाए थे। तो उसमें ये लोग हमको नहीं मार पाए। तो गांव का ही एक लड़का था, उसको मार के ये लोग भाग लिए। और उसका भी एप्लीकेशन थाने में दिया गया तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह फोटो वीडियो की बात कहाँ से आती है? हम शादी से पहले एक लड़का से बतियात रहे जो हमारे गांव सचिन है, ये धमकी दिए तार फोटो वीडियो हम हरदम वायरल कर दी। हर बात पे झगड़ा लड़ाई यही बात से हरदम करत हैं, फोटो वीडियो ताई यही बात से हमारे आदमी का हमका मतलब मारिन है इनके सभी। हमारे घर आए के मतलब वह पहले किसी से आप पहले बात करती थी। हाँ। उसके बाद आप उससे बात करना बंद कर देती हैं, फिर इनसे जो है आपका रिलेशन बनता है, इनसे आपकी शादी होती है। इस बात को लेकर वह व्यक्ति कहता है कि हमारे पास आपकी फोटो वीडियो है, हम वायरल कर देंगे। फोटो वीडियो कहीं मेरे लगे यहाँ हम वायरल कर दे, पता न कैसे फोटो है बनाए हैं कैसे है, लेकिन कहीं हरदम धमकी दिए वायरल कर देता फोटो वीडियो। यही बात से लेके हरदम इनके साथ झगड़ा लड़ाई करत थे। हमारे घरे आए के प्रधान साथे हमका मारे रहे हैं, माँ कपड़ा उपड़ा फाड़ दे रहे हैं, हाथ पकड़ ले रहे हैं, बार पर घसीट दिए रहे हैं। जब हम गुहार लगाए तो यहाँ से भाग गए, धमकी दे तो जान से खत्म कर दे, तोरे आदमी खत्म कर देवे, यहाँ न रहा जा ना जान से खत्म कर दे तोरे सबका। और सबसे बड़ी वजह तो यही है कि आपकी शादी एक ब्राह्मण से होती है। हाँ। इस वजह से यह ज्यादा विवाद उठा हुआ है। हाँ, ये बात से। माता जी आप इधर आइए। यह जब सुबह उठती हैं तो बार बार इन्हें यही टेंशन होता है कि कहीं किसी प्रकार से कोई फोटो वीडियो अगर वायरल होगा तो यह समाज में कैसे जी पाएंगी। यह माता जी हैं, यह भी भावुक रहती हैं, इन्हें समझाने का प्रयास करती हैं। ये जो शादी भय है दोनों जने के, आप राजी हैं ना? हाँ, राजी है। तो गांव वाले जो ना बाकी लोग का है कि जो ना मारत पीटत बाटे, यही जहाँ 6-7 लवंडा है ना, सबका ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। हाँ, और प्रधान खिए तक ले बात पहुँच गए तो प्रधान हुई ताई बला समझो तक ताई तो हुआ समझा के कहा तो हुआ जन मारे लागे ने 5-6 जने हैं जुट के। मार कर आने के बाद प्रधान उन लोग को भगा दिया वहाँ से कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से।
जिसकी वहाँ उनके यहाँ CCTV भी लगा हुआ है। और उसमें जो है इन जो है ये लोग हमको मारने के बाद प्रधान भगा दिए। फिर वहाँ से जब मेरा परिवार पहुँचा तो मेरी सास को भी और इनको सब उल्टा सीधा मतलब जाति सूचक गाली देते हुए वहाँ से प्रधान भगा दिए हम लोग को। इनका घर देखकर आप आकलन कर सकते हैं। यह पहली बात तो दलित समाज से आते हैं और दूसरा गरीब हैं। शायद अगर यार रईस होते तो किसी की हैसियत नहीं थी कि जो इनको हाथ लगा सकता था, परंतु आज गरीब हैं तो इनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और इनका आरोप है कि इन्हें घर में घुस के मारते हैं। हाँ, हमको घर में घुस के मारे रहे हैं। तो गांव वालों ने छुड़ाया नहीं? गांव वाले छोड़ा जब आए तो ये लोग तुरंत भाग लिए। अच्छा, गांव वाले जब आते हैं तो ये फरार हो जाते हैं। भाग लेते हैं। फिर पुलिस आती है, बस लिखा पढ़ी करके चली जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती जयसिंहपुर थाने से। जब आपको मारते पीटते हैं घर में घुस के तो कौन कौन रहता है घर में? कोई रहता है कि नहीं? हमारे तीन बहन है, उन्हीं से भी रहन हम रहन बस। और क्यों ना और क्यों ना रहन। अच्छा जी माता जी, आप उस समय कहाँ थी जब जो है इस प्रकार से घटना हुई? तो हम गए ना, वो हमारे लड़कवा हम गए न्योते गए रहना है। वहाँ हम लोग गए थे, प्रधान के यहाँ से लौटे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, वो पहले वहाँ गए थे निमंत्रण से लौट के आए, फिर प्रधान के यहाँ गए हम लोग। अच्छा। फिर जैसे ही वहाँ मार हुआ, वहाँ मार होने के बाद फिर ये लोग जो है वहाँ से फिर यहाँ आके हम लोग सड़क पे ही खड़े थे, पुलिस प्रशासन को फ़ोन किए थे। तो हम लोग सड़क पे ही पहुँचे थे। ये लोग वहाँ से प्रधान के यहाँ से यहाँ पहुँची थी, तो वो लोग वहाँ से आके यहाँ मार किए हैं। मेरी गाड़ी तोड़ दिए। गाड़ी तोड़ने के बाद ये लोग वहाँ से मार करके भाग लिए हैं यहाँ से। अभी तक फरार हैं। जब आप जो है सूचना लेकर थाने पहुँचते हैं तब आपके साथ क्या होता है? हम सूचना लेकर थाने पहुँचते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ देखते हैं कि पहले से ही दिनेश सिंह का फ़ोन सिपाही के पास चल रहा होता है। हम अपनी आंखों से देखते हैं। अच्छा। उनकी पैरवी चल रही होती है वो। और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा मुझे ही पहले बैठा दिया गया। मेरे साथ ही एक लड़का गया था जो कि परिवार का था, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसको भी बैठा दिया गया। अच्छा। उसको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया, 151 चालान उसका भी किया गया। अच्छा। वहाँ बैठा दिया गया। उसके बाद इन्हीं के जो जितने लड़के थे सबको भगा करके खाली एक लड़के को, अंकित को जो है थाने पे भेज दिया गया। थाने पे भेज के उससे जो है कह दिए कि खाली हमसे मार हुई, बाकी किसी से नहीं हुई है। FIR नहीं दर्ज हुआ था यहाँ से। फिर 2 दिन हमको बैठा के, 20 तारीख का मामला था, 22 तारीख को हमारा चालान किया गया 151। मतलब गुनाह किसी और ने किया, आप पीड़ित हैं, आप प्रताड़ित हैं, आपको ही बैठाया गया। हमको बैठाया गया 2 दिन तक और उसके बाद 22 तारीख को हमारा चालान किया गया। फिर वहाँ से छूटने के बाद फिर हमको आए दिन धमकी मिलती थी। बताइए, सोचिए आप, उल्टी गंगा बह रही है। जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उसे ही बैठाया जा रहा है और उसे ही परेशान किया जा रहा है। आए दिन धमकी मिल रही थी। फिर हम जो है यहाँ से, जब हमारी यहाँ थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा थाने से हमको ये कहा गया कि तुम यहाँ दिखना मत, यहाँ से चले जाना। अच्छा। हाँ, उल्टा हमें उल्टा सीधा बोला गया कि तुम यहाँ दिखना मत, नहीं तुमको जो है फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देंगे। थाने से हमको ये धमकी मिली। उसके बाद फिर हम यहाँ से गए सुल्तानपुर कप्तान के यहाँ हम अपने जो है तहरीर दिए। वहाँ से हमारी सुनवाई की गई। वहाँ से FIR के लिए आदेश किया गया, अरेस्टिंग का आदेश दिया गया, जिसमें जो है FIR हमारा 2 दिन बाद FIR दर्ज हुआ। यह FIR दर्ज हो गया है जी। FIR बाद वह लोग अरेस्ट हुए नहीं? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। उल्टा आए दिन धमकियां मिल रही हैं कि जो है सुलह कर लो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा। प्रधान प्रधान के द्वारा भी धमकियां दिलाई जा रही हैं। और उसके बाद गांव के जितने लड़के हैं वो भी धमकी दे रहे हैं कि अब की बार इनको जो है जान से मार देंगे। अच्छा। आए दिन इनके द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है वह बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार से हुआ है तो एक संगीन अपराध है। इसकी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस प्रकार से घटना घटित हो जाए जो नहीं होना चाहिए था। सिपाही आते हैं यहाँ पे, सिपाही आते, जो 2 सिपाही आए, उसके बाद हमसे कह रहे हैं तुम पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम इसके पति हो। अच्छा। पहले तुम अपना प्रूफ करो कि तुम यहाँ क्यों रह रहे हो, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, जो है तुम यहाँ से निकल जाओ। तुमको बड़े साहब बोले यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम यहाँ दिखना मत, नहीं तुमको भेज देंगे जेल, तुमको नोटिस देंगे, तुम अपना मुकदमा लड़ते रहना। ऐसे क्या इस परिवार को जीने का हक नहीं है?
जौनपुर का यह लड़का जब अपने ससुराल आता है तो इसे ही कहा जाता है कि आप यहाँ मत रहिए, चले जाइए, नहीं तो आपके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। गांव के लोग कहते हैं हम जान से मार देंगे। जी सर, हमारा परिवार जब हमको बैठाया गया था थाने में तो हमारे परिवार से भी कहा गया कि इनको 14 दिन के लिए जेल भेज देंगे। अगर कार्रवाई ना हुई, इस लड़के के साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो कुर्सी पर बैठकर कानूनी बातें करते हैं, कानूनी पन्नों में कुछ भी गोचा गाची करके फाइलें बंद कर देते हैं और कोई सुनवाई पीड़ित लोगों की नहीं करते, उनके आला अधिकारियों तक भी यह बात पहुंचे कि एक परिवार किस प्रकार से पीड़ित है, दर दर भटक रहा है, न जाने कितने चक्कर लगा चुका है, परंतु अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है जो इन्हें लगातार परेशान कर रहा है। ना तो अभी तक थाने से कोई पुलिस नहीं आई है। खाली जो FIR जिस दिन हम वहाँ से आया था आदेश, 2 पुलिस आए थे, हमको ही उल्टा सुना के चली गई। अभी तक थाने से कोई कार्रवाई नहीं की गई कि कोई आया हो या कोई आश्वासन मिला हो थाने से। जरा आप सोचिए, रईसों के एक फोन पर गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, हूटर बजने लगते हैं और अधिकारी चक्कर लगाने लगते हैं कि जी हजूर जी साहब क्या हुआ है, कैसी कार्रवाई करें। परंतु एक पीड़ित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जब न्याय के लिए चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल तो घिस जाएंगे, परंतु न्याय की आशा उम्मीदें करना भी मुझे लगता है व्यर्थ है। क्योंकि इस प्रकार से, जिस प्रकार से इस पीड़ित पक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, अगर इसकी सुनवाई हुई होती तो आज इस बिटिया के आंखों में आंसू नहीं होता, आज यह माँ बेसुध ना बैठी होती। जी माता जी, आप क्या चाहती हैं? का चाहते हैं उनके सब जाए पकड़ के, वही सब जाए पकड़ के। हाँ, जे मारे हैं, जितना हमारे दमादे का उतना मार जाइए, तब हम संतुष्ट है। अब यह क्या ही कर सकती हैं? इनके पास बैकग्राउंड में कोई नेता, मंत्री, विधायक, उधायक का तो जो है सोर्स सिफारिश तो है नहीं, कोई सोर्स नहीं है सर। कानून से ही आशा उम्मीदें हैं। कानून से है, हम पहले 112 डायल करते हैं, पुलिस आती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, थाने भी जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। उल्टा यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी पत्नी को मारा गया, हमको मारा गया, हमारे परिवार को गाली गलौज दी गई, उल्टा सीधा मतलब जाति सूचक गाली, हमारी जात को लेके, इनकी जात को लेके प्रधान खुद गाली दिए हैं। उनके बाउंड्री के अंदर मार हुआ है। मार कराने के बाद या मारने के बाद प्रधान खुद जो है वहाँ से भगा दिए सबको। भगाने के बाद उनकी पैरवी पे ही सारे काम किए गए हैं। अभी तक किसी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो फाइलों में लिख दिया जाए जांच की जा रही है और यह सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए चक्कर लगा रहे हों, और कहीं अगर इनको न्याय ना मिला तो जिस प्रकार से इनके घर में घुस के हमला हुआ, कभी भी इस लड़के के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जी सर, हमको आए दिन धमकी मिल रही है, आए दिन धमकी मिल रही है। लड़के खुलेआम घूम रहे थे, 2 दिन से सब गायब हैं, सब फरार हो गए हैं। और वहाँ से छूटने के बाद ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि अब की बार इनको जान से ख़त्म कर देंगे। और धमकियाँ दी जा रही हैं कि अगर सुलही नहीं करेंगे तो या तो मुकदमा वापस ले लें, नहीं तो इनको जान से मार दिया जाएगा। प्रधान के द्वारा खुद धमकियाँ दी जा रही हैं और उल्टा फर्जी मुकदमे में फंसाने का हमको जो है प्रयास किया जा रहा है। आपने अपना क्या नाम बताया? कृष्णा पांडे। आपके पिताजी का क्या नाम है? दिवाकर पांडे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनीषा गौतम। मनीषा गौतम। आपकी माताजी का? निर्मला देवी। पिताजी का? साधुराम। यह सुल्तानपुर जनपद का जयसिंहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कौन सा गांव है? मैधन गांव की घटना है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उसकी ईमानदारी से जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी अमानवीय घटना न घटित होने पाए। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।